नमस्कार मंडली, मैं रोहन और अब एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा फेमस है, जय श्री गणेश से करते हुए मैं आपको ये पहला एक वीडियो है मेरा। इसके बाद आपको कंटिन्यूसली पूरे सीज़न गणपति के सारे व्लॉग दिखेंगे जो मैं कवर करने वाला हूँ। नागपुर में जितने भी फेमस पंडाल होने वाले उसकी प्रतिमा कहाँ फेमस है वो सारे मैं आपको बताऊँगा और साथ ही कोशिश करूंगा दूसरे राज्यों में भी जाके कुछ कवर करूं। मैं आया हूँ सूर्या आर्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और तो आए देखते हैं किस टाइप की यहाँ पे प्रतिमाएं होने वाली है। एंट्री करते हैं। ये है 12 फीट की प्रतिमा जो कि नागपुर के जरीपटका के एरिया की है और उसके बाद में इतनी सारी जो मूर्तियाँ दिख रही है ये लगभग सभी 12, 13, 11 यही साइज़ की है। ये बहुत अच्छी प्रतिमा है। जैसे लायन दिया है दोनों साइड में, ऊपर में लायन का फेस है। ये वाली मूर्ति जो है थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। कमेंट में करके बताना कि ये किस आपके किसी कॉलोनी के एरिया की है। गणपति बनाने के लिए मिट्टी ही काफ़ी नहीं है, ये सारे टूल्स लगते हैं। ये लकड़ी काटने के लिए एंगल लगती है प्रॉपर मेजरमेंट के लिए, कीले है, यहाँ पर बोल्ट है जो बड़े बड़े ऐसे लकड़ियों को, ये जो है ना लकड़ी के प्लाई पल्ले, इस सब को सेट करने के लिए देखिए कितना कुछ है। कटर है, उसके बाद में पुट्टी का मिक्सचर करने के लिए मशीन है। जैसे मिट्टी जाके वो मशीन से इधर मिट्टी, पहले इतनी चिकनी मिट्टी है लाल वाली, ये मिक्स होएगी, फिर वही मशीन से पुट्टी होएगी। और जब कभी आकार आता है ना गणपति को, जैसे आँख लगभग बन जाती है, तब ये अगरबत्ती लगाई जाती है डेली और पूजा की जाती है। आपके इधर कभी पुराने सोफ़े हो गए ना, उसमें से निकलेगा नारियल का। काफ़ी ज़्यादा लाइक यूज़फुल होती है मिट्टी में। इस तरीके से काली मिट्टी में डालकर इस तरीके का वो एक मिक्सचर बन जाता है और ये मिक्सचर बहुत इजी होता है गणपति का पूरे लाइक मूर्ति को आकार देने में। ये मैंने जैसे बताया है लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट ईयर के, कि बोरा लगता है, हमारे झूठ बोलते जो हिंदी में बोरा बोलते हैं, उसको लास्ट में लगाया जाता है फिनिशिंग के लिए। अब इसके ऊपर पुट्टी आएगी, पुट्टी से ये इस तरीके की, और फिर घसाई होके प्रॉपर। काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है कि सूर्या आर्ट्स जाइए कवर कीजिए, तो सूर्या आर्ट्स हमेशा मिस होता था, लेकिन इस साल कुछ अलग सोचा है कि सूर्या आर्ट से ही शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से फीचरिस्टिक से नेल्स इतने सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ का जो एज होता है ना नेल का, वो भी एकदम प्रॉपर निकला हुआ है। इस तरीके की प्रतिमा ये वाली बनने वाली है और ये लगभग है 9 to 10 फीट्स की। ये हो गया फाइनल पुट्टी, फिनिशिंग और कलर और फैब्रिक जो लगेगा। और ये देखिए वर्क, जैसे मैंने बताया आपको कि उसके ऊपर पुट्टी लगाई जाती है, तो पुट्टी का लेप इस तरीके से लगाया जाता है। पुट्टी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, तभी जाके एक एनहांस होता है, कलर फिनिशिंग आती है। देखिए बहुत ही एक थिक लेप है, मतलब और देखिए हाथ से लगा रहे हैं, अच्छे से सेटल हो जाए। उसके बाद सूखने के बाद इस तरीके से और फिर घसाई करके प्रॉपर फिनिशिंग। और ये है आर्टिस्ट। सूर्या आर्ट्स में एक्चुअल में मुझे आने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बेस्ट से बेस्ट मूर्तियाँ है। मिनिमम मुझे लगता है 6 फीट के ऊपर से, मतलब ये एक 5, 5.5 फीट से स्टार्ट होते हैं, 6 फीट से लेके लंबी है मूर्ति। सबसे ज़्यादा है 14-16 फीट की लगभग। जानेंगे हम सूर्या आर्ट्स, जो खुद सूर्या है, एक आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने नाम से बनाई है। बेस्ट मूर्ति है, बहुत सारी है, कम से कम 20-25 मेरे सामने तो प्रतिमाएँ दिख रही है। कोशिश करता हूँ कौन से एरिया की प्रॉपर है। सेकंड इसका पार्ट 2 बनेगा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि पार्ट 2 लाइए। सारी गणपति जब पंडाल में जाने के पहले मैं एक पार्ट 2 बनाऊँगा, तो सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, क्योंकि इसके बाद पेज चैनल में भरपूर वीडियो आने वाले हैं। एक देखिए प्रतिमा, नीचे ले जाता हूँ। ये इस एक मतलब पेड़ दिखा है, पेड़ पे ऐसे टंगे हुए गणपति है। तो सोचिए क्रिएटिव कितना हुआ, क्योंकि पूरा लोड एक वहाँ पे गया हुआ है जहाँ पे गणपति बैठे हुए। जब ये प्रॉपर तरीके से पूरी डेकोरेटेड हो जाएंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगी। इसलिए पार्ट 2 सूर्या आर्ट का मस्ट है।
सेम गणपति 2 लायन के साथ में, बहुत ही सुंदर दिख रही है। दोनों साइड मेरे गणपति रखे हैं, छोटे छोटे से वो स्टैचू। मुझे पता नहीं, बहुत स्मार्ट दिख रही है बनते हुए। एक्चुअली गणपति को स्टार्टिंग से बनते हुए देखने का एक अलग मज़ा है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ, पर लगभग समय निकल जाता है, पर मुझे नहीं मिलता है वो कवर करने के लिए। खैर मैं यहाँ तक आ जाता हूँ कि इतना भी मुझे मिल जाता है कवर करने के लिए, तो वो काफ़ी है मेरे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो गाड़ी दिख रही है जिस पे गणपति बन रहे, मतलब विराज है, ये गाड़ी पंडाल वाले आयोजक उन लोगों की होती है। ये एक है, जैसे यहाँ पर एक और है, और ये काफ़ी महंगी होती है। ये पहले से इधर आ जाती है और उस पर बनती है इस तरीके से। 16 फीट की गणपति के लिए नीचे देखो, नीचे से ऊपर लगभग 9 से 10 फीट में ऊपर आके बैठा हूँ। इतने फेमस सूर्या आर्टिस्ट के पास, सूर्या आर्टिस्ट कवर करो, आज मैं 10 फीट ऊपर आके सूर्या भाई के पास बैठा हूँ। ये जो मेरे बाजू में व्यक्ति बैठे हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ये आज 16 फीट की गणपति बना रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, आप सभी के कमेंट्स पर भाई को कवर करो, तो मैं आज यहाँ आया हूँ। तो बैठा हूँ भाई के बाजू में, तो भाई की हिस्ट्री जानते हैं 1.5 मिनट की। मेरा नाम सूर्या है और मैं पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। ये ना मेरा फैमिली बिजनेस है और ना ही इसमें मेरी एजुकेशन है, बट एक हॉबी थी और वही हॉबी को लेके चलाओ तो गणपति बापा ने आज यहाँ तक पहुँचाया है। 16 फीट की गणपति तक बापा ने पहुँचा दिया। तो जो आपकी हॉबी थी, मतलब आप बचपन में बनाते थे छोटी गणपति, ऐसा कि सिर्फ देखते थे, देखना पसंद था? मुझे देखना भी पसंद था, और जैसे मैं कहीं देखता था तो मैं घर में आके स्केच करता था। अब स्केच से क्या हुआ कि एक दिन ऐसा मन किया कि एक बार मूर्ति बनाना ट्राई किया जाए। उस समय लगभग 6 या 7 साल का कुछ था। बहुत बड़ी बात होगी 6-7 साल की उम्र। उस समय बस ऐसे यानी ट्राई किया, और वो कहते हैं ना, कहीं तुक्का काम में आ जाता है। बराबर, आगे वही हुआ, और वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ा, और कैसे मम्मी और पापा ने भी मुझे सपोर्ट किए। मेरे माता पिता का मुझ पर विश्वास था, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और आज उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दुनिया एक तरफ होती है और दुनिया ही मम्मी पापा, और मम्मी पापा ने सपोर्ट किया तो आपकी दुनिया बनी गई आपकी। तो आपके पंडाल में सबसे बड़ी कितनी फीट की गणपति होती है? और सबसे फेमस पंडाल नागपुर का कोई ऐसा है जिसकी गणपति की प्रतिमा आप बनाते हैं? नागपुर के भारत क्रीड़ा मंडल के सबसे फेमस मन्नत पूर्ति पंडाल का पीछे बीते 9 वर्षों से गणपति प्रतिमा मैं बना रहा हूँ। बापा ने ये सेवा करने का मुझे मौका दिया जी। के नगर, अच्छा, जरीपटका जी हाँ। और ये थर्ड जो 3 मूर्तियाँ जो हैं मतलब में फेमस है। अच्छा, आप बना रहे हैं? जी हाँ। तो देखिए गाइज, इतना कुछ देखते हुए, मतलब एक जो हॉबी होती है, हॉबी यहाँ तक लाती है कि आप किसी फेमस पंडाल की गणपति बनाते बनाते आप इतने फेमस आर्टिस्ट हो जाते हो। और मैं आर्टिस्ट के साथ बैठा था, आप लोगों को रूबरू करा दिया, और बहुत अच्छा लगा आप सभी को सुनने सूर्या भाई से, क्योंकि ये सूर्या भाई है जो खुद सूर्या आर्ट्स के ओनर है, और आज उनसे हमें 2 मिनट मिला और उन्होंने मुझे 10 फीट ऊपर बुला के 2 मिनट दिया अपने। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका, और होप करता हूँ कि ऐसे ही ब्लॉग्स मेरे चैनल में अभी मिलते रहेंगे कम्प्लीटली गणपति तक, गणपति के बाद फिर दिवाली के पटाखों तक। तो आप सभी लोगों के लिए, और बीच बीच में पतंग और पटाखे मैं डालते रहूँगा। और जो मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग है, जल्दी ही मैं अपना एक नया ट्रैवलिंग चैनल ओपन करने वाला हूँ, तो बी ट्यून्ड। और मिलता हूँ नेक्स्ट आपको एक नेक्स्ट फेमस आर्टिस्ट के पास जो गणपति की प्रतिमा बनाते हैं। तो टिल देन, बाय बाय, जय महाराष्ट्र।